कंपैरिजन स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल में हम देखेंगे कि जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉक्साइड आयन में कंपैरिजन करना है और हमें पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले हमने किया, मैं फिर बता रहा हूं, फिनॉल्स एसिडिक क्यों है। आज हमने क्या किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनॉल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। देखो, फिनॉल में OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक अल्कोहल्स में OH बॉन्डेड होता है अल्काइल ग्रुप को, नॉट बेंजीन रिंग। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस OH is bonded to alkyl group, this alkyl group which is in turn bonded to benzene ring, क्योंकि बेंजीन रिंग होगा तो तभी एरीन कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड बताया हमने, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक while aromatic alcohol, aromatic alcohol is simply alcohol, अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस, हमने क्या था 16, 10 पावर माइनस 18 होता है, जबकि फिनॉल्स का होता है 10 पावर माइनस 10 to 10 पावर माइनस 12। एंड फिनॉल्स जो कि मोर एसिडिक होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, व्हेल अल्कोहल्स हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये हमने अभी पहला क्वेश्चन किया। फिर दूसरा क्वेश्चन आज का, फिनॉल्स क्यों एसिडिक है। फिनॉल्स इसलिए एसिडिक है बिकॉज दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इमीडिएटली, जल्दी जल्दी। रीजन क्या है, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन इसमें प्रोसेस में बनता है। ये जो फिनॉल है, जब ये H+ लूज करेगा, ये मोर स्टेबल फिनॉक्साइड बना देगा, तो इसलिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगा, because phenol has then tendency to form more stable phenoxide ion, and in the process it loses H+ ion, that is why it's acidic in nature। अब हमें ये प्रूव करना है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है फिनॉल से। उसके लिए पहले हमने रेजोनेंस देखना पड़ेगा। रेजोनेंस फिनॉल का देख लिया, नॉर्मल रेजोनेंस, और हमने रेजोनेंस हाइब्रिड देख लिया इसका, और फिनॉक्साइड का रेजोनेंस देख लिया, और फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने देखा। अब इसके बाद जब रेजोनेंस हमने देखा, रेजोनेंस में पता है कैसे दिखाते हैं, इसके बाद हमने कंपैरिजन करना है। we have to compare stabilities of comparison of stability। अब इसी के साथ नीचे लिखेंगे, इसे समझ आएगा। comparison of stability of phenol and phenoxide ion, stability of phenol and phenoxide ion, स्टेबिलिटी इनकी। अब सबसे पहला देख लीजिए कंपैरिजन स्टेबिलिटी। यस, अब सबसे पहला देखेंगे, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ले लेंगे, लेट अस सपोज मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ले रहा हूं फिनॉल का। अब देखो, ओ इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड में नेगेटिव चार्ज, एक एंड में पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और अब देख लो फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखो, जहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, हमेशा वहां पर इन दो एंड्स में आपस में अट्रैक्शन होती है, स्टेबिलिटी कम होगी, बिकॉज अट्रैक्शन, ये फिनॉल एक दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है, तो एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं ये एंड्स। तो अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूंगा एक, सपोज एक कलम, इसमें कोई पेन है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट हैपेंस, ये एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर दोनों एंड्स पर सिमिलर चार्ज है, देयर इज रिपल्शन, इट विल रिमेन लाइक दिस ऑलवेज। सो फिनॉक्साइड आयन में सिमिलर चार्जेस है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें कोई खतरा नहीं, कोई चेंज होने का चांस नहीं है। while as in resonance hybrid of phenol there is separation of charges, so less stable। so पहला पॉइंट तो यही है कंपैरिजन में। अगर मैं लिखूं फर्स्ट पॉइंट कि there is separation of charges, there is separation of charge in phenol, separation of charge जहां पर भी होती है वो अनस्टेबल होता है। separation of charges in the resonance hybrid of phenol,
resonance hybrid of phenol and hence unstable, and therefore it is less stable. Therefore it is less stable. पहला पॉइंट हमें पता चला, देन फिनॉल, ये फिनॉक्साइड आयन। सो इससे पता चला फिनॉक्साइड आयन से लेस स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन से ये लेस स्टेबल है फिनॉल, बिकॉज ऑफ सिमिलर अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्ज का मतलब मैंने कहा था अभी, अपोजिट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस, राइट? सेकंड पॉइंट नाउ, अब दूसरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट नाउ? दूसरा इसका पॉइंट है कि देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेबल रहेगा नेगेटिव से। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो अनस्टेबल होता है। तो इसमें देख लीजिए आप, ऑक्सीजन पर फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन जो होता है फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन, अब देख लीजिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, इट इज स्टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिनॉल में देख लो, यही ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अनस्टेबल है। सो ये दूसरा पॉइंट है कि फिनॉल के रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर कौन सी चार्ज है? Positive charge, therefore less stable. So there is positive charge, there is slight positive charge or positive charge on more electronegative oxygen, more electronegative oxygen atom in the resonance hybrid, because इसका तो resonance ही होता है दोनों का, in the resonance hybrid of phenol, which makes it less stable, क्योंकि नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होगी तो वो मेक्स लेस, वो स्टेबल नहीं रहेगा। नेगेटिव पर नेगेटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव पर पॉजिटिव होनी चाहिए। सपोज मेटल है, पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। फ्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव होगी तो वो तो कैसे स्टेबल रहेगा? सो ये दो चीज हमने हाइब्रिड ऑफ फिनॉल मेक्स लेस स्टेबल। सो हमने दोनों इन पॉइंट्स में ये प्रूव किया फिनॉल लेस स्टेबल है as compared to phenoxide ion, as compared to, we are comparing it to phenoxide ion। तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव ये हो गया कि फिनॉल, इसमें भी लिख सकते हैं as compared to phenoxide ion, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन से लेस स्टेबल है, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। इसमें तो लिखा था हमने एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, लिखा है इसमें, देन फिनॉक्साइड आयन, इट प्रूव्स दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो फिर कंपैरिजन करने के बाद, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हम इसको कि ये प्रूव करता है कि फिनॉल जो है, देयरफॉर, नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयरफॉर फिनॉल हैज मोर टेंडेंसी, जो लेस स्टेबल है, has more tendency to lose H plus ion, and form more stable phenoxide ion, इसलिए क्या है ये phenoxide ion, hence phenols are acidic in nature। ये प्रूव हो गया फिनॉल्स क्यों एसिडिक है, बिकॉज फिनॉल जो है, याद रहे, फिनॉल जो है, फिनॉल्स इसलिए एसिडिक है बिकॉज फिनॉल की टेंडेंसी होती है
कि मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाने की। वो कैसे पता चला हमें? मोर स्टेबल इसलिए कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाता है। अब क्वेश्चन था कि हम क्यों कैसे कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है? रेजोनेंस, जब तक रेजोनेंस का पता नहीं होगा, देख लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड इसका भी, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका भी, अगर फिर बाद में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाएंगे आप दोनों का, वो भी चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिर्फ ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। तो फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसलिए अनस्टेबल है, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अनस्टेबल है। यहाँ पर सिमिलर चार्ज इसलिए स्टेबल है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इसलिए मोर स्टेबल है। ये प्रूव करता है कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है। इसलिए फिनॉल की कोशिश हमेशा होती है जब इसको पानी में डालते हैं कि मैं ज्यादा स्टेबल बन जाऊं, फिनॉक्साइड आयन बना दूं, और इस प्रोसेस में वो H+ लूज करता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन तभी बनेगा जब ये H+ लूज करेगा, एंड दैट इज व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाई, इससे क्वेश्चन है व्हाई आर फिनॉल्स मोर, अभी तक तो था फिनॉल्स क्यों एसिडिक है, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, व्हाई आर फिनॉल्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है? Now this another question and very important question, फिनॉल्स बस ज्यादा एसिडिक अल्कोहल से क्यों है? देखो इसका सिंपल रीजन है, इसका बस ये रीजन, अगर इतना भी बनाएंगे इससे भी पता चलेगा आपको। ये फिनॉल है, जब फिनॉल को पानी में डालते हैं ये क्या बना देता है, आप हमें पता है, ये फिनॉक्साइड आयन देता है, और फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है, ये हमें पता है, और H+ देता है, तो इट इज मोर स्टेबल। क्योंकि ये मोर स्टेबल क्यों है? इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नॉर्मल कंडीशन में अगर रेजोनेंस नहीं होती, मोर स्टेबल, ये लेस, फिनॉल जो है ये लेस स्टेबल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होता है, जिसमें चार्ज होती है वो अनस्टेबल होता है अगर, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, अगर रेजोनेंस नहीं होती तो फिनॉल ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो अभी तक हमने बता दिया। ये हो गया फिनॉल का, अब इसमें कोई शक नहीं फिनॉल। अब फिर मैं अल्कोहल लेता हूं, मैं सपोज RCH2OH लेता हूं, अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल लेता हूं, जब इसको पानी में डालते हैं, या ROH डायरेक्ट भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि RCH2OH कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है, वी कैन राइट लाइक दिस। अब ROH लेता हूं, अल्कोहल ले लिया, इसको पानी में डाल दिया, यही है इसका आंसर, ये क्या देगा, RO नेगेटिव, मगर इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस के लिए आपको पता है उसके लिए कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो बेंजीन में है, नॉर्मल R में नहीं होता है। तो इन दोनों में ये अल्कोक्साइड आयन है, दिस अल्कोक्साइड आयन। अब नॉर्मल कंडीशन में जहां रेजोनेंस नहीं है, ये अल्कोहल है, तो वहां पर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो, याद रखना है, इट इज मोर स्टेबल, जो न्यूट्रल है, जो चार्ज है वो लेस स्टेबल है। सो यहाँ पर अल्कोहल ही मोर स्टेबल है, सो इसलिए मोर स्टेबल से कभी लेस स्टेबल नहीं बन जाएगा, सो इसलिए अल्कोहल H+ नहीं देता है, लेकिन फिनॉल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बना देता है, इसलिए वो H+ इजीली देता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, phenols give H+ ions easily and form, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, and form more stable phenoxide ion, more stable
phenoxide ion. Phenoxide ion. Correct? While alcohols do not give H plus ions easily. Do not give H plus ions easily. They do not give H plus ions easily because after losing H plus ion, they form less stable. After losing H plus ions, they form less stable. They form less stable alkoxide ion. So ये इसका आंसर है. करेक्ट.